वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पारित होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राज्यसभा भेजा गया। दोनों ही सदन में काफी लंबे समय वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुआ और दोनों ही सदन से वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया। वहीं पर वक्फ संशोधन बिल को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा गया, जहां भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस बिल को मंजूरी दे दी। अब वक्फ संशोधन बिल कानून बनकर तैयार हो चुका है। आने वाले समय में केंद्र सरकार है जो इसकी तारीख का ऐलान कर देंगे। वहीं पर वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदन से पारित होने के बाद और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं जो इसकी मंजूरी दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलग अलग तरीके से सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भी कह दिए हैं कि इस बार हमारी 2025 में अगर बिहार में सरकार बनेंगे तो बिहार में किसी भी कीमत पर वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव हैं जो यहाँ तक कह दिए हैं कि इस बिल को कूड़ेदान में फाड़कर फेंक देंगे। जहां एक तरफ केंद्र सरकार है जो वक्फ संशोधन बिल लेकर आए, जो दोनों ही सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति भी इसकी मंजूरी दे दिए। हमारी सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। किसी भी कीमत पे कूड़ेदान में ये बिल को फेंका जाएगा हमारी सरकार जब बनेगी। वक्फ संशोधन बिल दोनों ही सदन से पारित होने के बाद राष्ट्रपति हैं जो इसकी मंजूरी दे दिए हैं, लेकिन विपक्ष हैं जो इसी कानून को लेकर अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। जहां बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं जो ये कह दिए हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम बिहार में किसी भी कीमत पर इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। यहाँ पर वो थोड़ी अटपटी जैसा दिखाई देती है। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वक्फ संशोधन बिल को अपनी समर्थन दिए, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर लगातार है जो भगदड़ मचा हुआ है। ऐसी खबर निकल के आ रही है कि जहां नीतीश कुमार की पार्टी जदयू वक्फ संशोधन बिल को समर्थन किए तो जदयू से 15 मुस्लिम नेता हैं जो अपनी इस्तीफा दे दिए। लगातार हैं जो जदयू में भगदड़ मचा हुआ है, लेकिन इसी बीच विपक्ष के तरफ से तेजस्वी यादव हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसी भी कीमत पर बिहार में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। यहाँ पर वो थोड़ी अटपटी जैसा दिखाई देती है। अगर विपक्ष को लगता है कि मुसलमानों के खिलाफ ये कानून है तो इसके लिए अदालत जा सकते हैं। जहां केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आए हैं, अगर विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं है तो इसको राजनीतिक हिसाब से नहीं देखना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो कहें कि जब बीजेपी सरकार हटेगी तो वक्फ संशोधन विधेयक रद्द कर दिया जाएगा। ममता बनर्जी हैं जो वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए बीजेपी पार्टी पर देश को बांटने का भी आरोप लगाए हैं। और ममता बनर्जी हैं जो कहें कि बीजेपी पार्टी वक्फ संशोधन विधेयक सदन में इसलिए पेश किए हैं ताकि बीजेपी पार्टी हैं जो देश को बांटना चाहते हैं। ममता बनर्जी हैं जो आगे ये भी कहें कि जब बीजेपी नीतीश सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तब वक्फ संशोधन विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा। वहीं पर वक्फ संशोधन विधेयक सदन में पेश किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी हैं जो कहें कि संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। मुसलमानों की अपनी संपत्ति पर अधिकार है और वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। वक्फ संशोधन विधेयक के लोकसभा में पेश किया गया। तकरीबन 12 घंटों तक इस विधेयक पर चर्चा होने के बाद सदन से ये विधेयक पारित हो गया।
लेकिन अब विपक्ष के नेता हैं जो एक दूसरे पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल बीआरएस नेता के कविता हैं जो एनआई से बातचीत करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े किए हैं। के कविता हैं जो कहें कि राहुल गांधी हैं जो शांति की बात करते हैं और अपने आप को मोहब्बत की दुकान चलाने वाला कहते हैं, तो फिर आखिरकार महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बातें क्यों नहीं रखें? उन्हें बोलना चाहिए, ये निराशाजनक है। के कविता हैं जो कहें कि मुख्य विपक्ष के नेता देश की 30 करोड़ जनता के लिए सदन में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुए। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब 2 अप्रैल को सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया तो उस दिन राहुल गांधी के बहन प्रियंका गांधी हैं जो सदन में उपस्थित नहीं थे। के कविता हैं जो कहें कि इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है कि आखिरकार उस दिन प्रियंका गांधी सदन में क्यों उपस्थित नहीं थे। बीआरएस नेता के कविता हैं जो राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर सवाल उठाए कि आखिरकार सदन में जब वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया तो उस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो अपनी बातें नहीं रखें और उस दिन प्रियंका गांधी हैं जो सदन में मौजूद नहीं थे। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वालों पर भी सवाल उठा दिए। के कविता हैं जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार सदन में वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया तो उस पर राहुल गांधी हैं जो अपनी बातें नहीं रख पाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी इस कानून को लेकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस कानून के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। वहीं पर वो इस कानून के खिलाफ 6 याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली जा चुकी हैं। देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट है जो इस कानून पर अपना क्या फैसला सुनाते हैं। लेकिन ये भी एक बेडमना लगती है कि जहां 2 अप्रैल को भारत की संसद से वक्फ संशोधन विधेयक पारित हुआ तो उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 26% टैरिफ लगा दिए। ट्रंप की टैरिफ की वजह से आज शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। शेयर बाजार में 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपया लोगों को सुबह हो गया। जो निवेशक शेयर बाजार में अपने पैसा लगाते थे, जो 5 मिनट में 19 लाख करोड़ रुपया शेयर बाजार में सुबह हो गया। यह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दोस्ती। जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाए उसके बाद से लगातार हैं जो शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। जहां एक तरफ भारत की संसद में वक्फ संशोधन बिल पारित हुआ तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो भारत पर 26% टैरिफ लगा दिए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप हैं जो केवल भारत पर ही टैरिफ नहीं लगाए हैं, दुनिया की सभी देशों पर हैं जो उसका आधा टैरिफ लगाए हैं।